सो गाइस अभी ना देखो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, और इसको ना अपनी मतलब इसके बेस के ऊपर आप ट्रेड्स प्लान मत करना प्लीज, ठीक है। बस ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो। और मुझे लगता है कि मार्केट मुझे या फिर मतलब देखो, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। क्यों आपको पता है? ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो के बेस के ऊपर आपको बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, सिर्फ सीखने के लिए, ठीक है। देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर इसलिए जानी चाहिए। देखो अभी क्या होता है ना, एक एक जो गरीब इंसान होता है, ठीक है, गरीब या फिर एक नॉर्मल इंसान जो अपने जिंदगी के ताने बानों में जकड़ा हुआ होता है, ठीक है। ताने बाने यानी कि उसके बिल्स हो गए, उसकी जो स्कूल्स की फीसिस होती है उसके बच्चों की, या फिर जो भी उसके डेली लाइफ का खर्चे होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो उसको परिवार चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ना उसको पैसा चाहिए, ठीक है, क्योंकि एवरी मंथ के लास्ट में उसके खर्चे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो उसको पैसा चाहिए। तो उस पैसे की वो पैसा उसके लिए दबाव बन जाता है, ठीक है। दबाव यानी कि प्रेशर बन जाता है वो पैसा उसके लिए, और वो पैसा उसको कमाना ही पड़ता है जैसे मर्जी करके, ठीक है। और वो दबाव फिर डर के तरह काम करता है, ठीक है। और वो डर मार्केट को, इस ट्रेडिंग को गैम्बलिंग में बदल देता है, ठीक है। गैम्बलिंग की वजह से वो क्या करता है, वो इमेच्योर डिसीजंस लेता है। स्टॉक मार्केट कभी इतनी मुश्किल थी ही नहीं, ना कभी होगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट। आपको आपने तभी देखा होगा कि दुनिया में लीडर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन नौकर बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों आपको पता है? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल प्रेशर होता है ना, ये इस फाइनेंशियल प्रेशर को हर कोई नहीं संभाल सकता, अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकता वैसे कि आप फाइनेंशियल प्रेशर को संभालो। अभी जैसे मार्केट में न्यूज चल रही है किस तरह की, या फिर मार्केट में इस समय सिनेरियोस चल रहे हैं बेरिश, ठीक है। बेरिश सिनेरियोस चल रहे हैं। पहले ये लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, ठीक है, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होंगे, रिवर्सल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होंगे। डे ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये लोग पहले यहाँ पे रिवर्सल्स प्ले आउट कर रहे होंगे, और अभी ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग सेल करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने न्यूज से सुन के, इधर उधर से, हर जगह से सुन 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 के उनके दिमाग में बैठ गया कि मार्केट जो है वो गिर रहा है, ठीक है। तो जब भी लोग ऐसा सोचेंगे, मार्केट क्या करेगा? मार्केट ऑब्वियसली उनके स्टॉप लॉसेस उनको और लूटने ऊपर जाएगा, क्योंकि कोई आपकी मासी का बेटा नहीं है भाई, ठीक है। हर ये दुनिया एक जंग है, ठीक है। आप जिस तरह के लोगों से आसपास में मिलते हो ना, वैसी दुनिया नहीं होती पूरी दुनिया में, ठीक है। और जो आपके अगेंस्ट में बैठे हैं, जो आपकी पोजीशंस हर टाइम देख रहे हैं कि आप कहाँ पे बाय कर रहे हो, कहाँ पे सेल कर रहे हो, और आपको पढ़ना इतना इजी है कि उनको पता है कि कहाँ से आपको पलटना है, तो वो आप हमदर्दी नहीं दिखाएंगे आपको कि छोड़ देता हूँ इसके पैसे, ये पैसे इसके घर के खर्च के लिए हो सकते हैं, ये पैसे इसके बच्चों की फीस हो सकती है, या कुछ भी खर्चा आपका हो, कोई आपके पैसे नहीं छोड़ेगा। सब आपको ट्रैप करेंगे, फंसाएंगे, आपका पैसा लेंगे आपसे, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप इसी चीज को, अगर आप लॉजिकली यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ क्यों गया? ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये फर्स्ट कैंडल पहले नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो इसने यहाँ पे भी आपके स्टॉप लॉसेस ही लिए हैं, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा नीचे गई कि लोगों को लगे कि हाँ, अब मार्केट गिर रही है, मार्केट यहाँ पे पलट गई, क्योंकि मार्केट को पता है आज आप लोग आके यहाँ पे बाइंग की सोचोगे, क्योंकि इतने दिनों से पूरे वीकेंड में यही न्यूज चलती रही है। लोगों के पोर्टफोलियोस ग्रीन से रेड में हो गए हैं, और मार्केट बहुत ज्यादा फॉल कर चुकी है, ठीक है। तो अभी लोगों का माइंडसेट सेलिंग की ओर जा चुका है, तो अब मार्केट आपको बाइंग की ओर ही फंसाएगी हमेशा, ठीक है। यानी कि आपसे सेलिंग करवाई जाएगी और मार्केट वहां से पलट जाया करेगी। तो अगर यहाँ पे आप सपना देखते हो एक फाइनेंशियल या फिर एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनने का, ठीक है, तो ट्रेडर क्या होता है? एक ट्रेडर का हिंदी में तात्पर्य होता है जो किसी भी चीज को खरीदता है और बेचता है, ठीक है। वो भाव नहीं सेट करता किसी चीज का, वो सिर्फ किसी चीज को खरीदता है और बेचता है, ठीक है। और किस चीज को खरीदता है? जिसकी डिमांड हो, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग जबरदस्ती किसी चीज को खरीद रहे हो, और जबरदस्ती उस चीज को बेचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो बिक नहीं रहा, उल्टा आपका नुकसान हो रहा है। अब जबरदस्ती क्या है? जो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, आप सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी तक सीमित रह गए हो, ठीक है। हर कोई मार्केट में आते ही ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन जाता। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। तो आप इक्विटी में ट्राई करो, तो बहुत सी चीजें हैं, बट बेसिकली हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं।
ठीक है? तो बिकॉज़ ऑफ सेबी गाइडलाइंस अभी हमारे लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, ठीक है? हम आपको नहीं बता सकते लेवल्स, ना आपको बता सकते हैं कल मार्केट कहाँ पे जाएगी। तो आई एम जस्ट मेक मैं सिर्फ़ पेंटिंग्स बना रहा हूँ इस चार्ट के ऊपर ना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं और आपको मेरी वीडियो देख के या किसी भी चीज़ से, मेरी ही नहीं बल्कि किसी की भी वीडियो देख के आपको बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर उनके पास जाइए, एडवाइजर्स के पास, उनसे आप मुलाकात कीजिए अगर आपको कहीं पे कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करना है तो। ठीक है? ये बैंक निफ्टी और यहाँ पे भी सेम सिनेरियोज हैं एज यूजुअल। ठीक है? तो फिर से बैंक निफ्टी में चलते हैं। यहाँ पे ये आ गया बैंक निफ्टी आपका, इनको मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है? क्योंकि अब मुझे नई ड्राइंग्स बनानी है इसके ऊपर ना, और यहाँ पे राउंड नंबर्स ना मार्केट में थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट जस्ट एडवाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि राउंड नंबर्स जो होते हैं ना मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज आई एम यूजिंग दिस नंबर्स। ठीक है? तो कुछ ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको आप लोग ध्यान में रखिए और सीखिए, समझिए, गैम्बलिंग मत कीजिए। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में तभी फ़र्क आ जाता है जब आप बिना सोचे समझे, बिना वेट करे जब आप ट्रेड लेते हैं, आप खुद में समझ जाइए कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, यू आर नॉट ट्रेडिंग। ठीक है? तो थोड़ा-सा इंतज़ार करके चीज़ों को किया कीजिए, फोमो में मत फँसा कीजिए। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।